दोस्तों, वैसे तो दुनिया भर में ऐसे कई पुल हैं जो अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। कहीं कहीं ये पुल देश की शान भी कहलाते हैं। ऐसा ही एक पुल हमारे भारत में ही है जो सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस विश्व प्रसिद्ध पुल का आज तक उद्घाटन भी नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं उस पुल का नाम क्या है? अगर आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हावड़ा ब्रिज के बारे में। दोस्तों, क्या आप कभी कोलकाता गए हो? अगर गए हो तो आपको वहां पर सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी? आप माने या ना माने, जब भी बात कोलकाता की होती है तो इस हावड़ा ब्रिज का जिक्र जरूर होता है। और हो भी क्यों ना, इंजीनियर्स का सबसे नायाब तरीके से बनाया हुआ ब्रिज जो है। अब हमें आपको ये बताने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है कि आखिर ये ब्रिज कितना फेमस है, लेकिन क्या आपको पता है इसके पीछे की कहानी? क्या आपको पता है आखिर क्यों इस हावड़ा ब्रिज को इंजीनियर्स का सबसे खास नमूना माना जाता है? नहीं जानते? जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। आज की इस वीडियो में हम आपको हावड़ा ब्रिज के बारे में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिनके बारे में आज से पहले ना कभी आपने सुना होगा ना ही देखा होगा। वीडियो को शुरू करें उससे पहले बिना बोले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। दोस्तों, क्या आपको पता है कोलकाता और हावड़ा के बीच कौन सी नदी बहती है? जी हाँ दोस्तों, आपका जवाब बिल्कुल सही है, हुगली नदी। बता दें, एक वक्त में कोलकाता और हावड़ा के बीच कोई पुल नहीं था और इसलिए लोगों को जब भी कोलकाता से हावड़ा या हावड़ा से कोलकाता जाना पड़ता था तो उनके पास नाव के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद साल 1871 में बंगाल सरकार द्वारा हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद साल 1874 में सर ब्रैडफोर्ड ने नदी पर लकड़ी के पुल का निर्माण कराया। इस लकड़ी के पुल को बनाने का कुल खर्च 22 लाख रुपए आया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस पुल की लंबाई करीब 1528 फीट थी और चौड़ाई 62 फीट थी। इसके बाद आता है साल 1906। ये वो साल था जब हावड़ा स्टेशन का निर्माण हुआ। अब इस रेलवे स्टेशन के बनने के बाद लोगों की आवाजाही अपने आप दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। लोगों की बढ़ती हुई संख्या को देख बंगाल की सरकार ने फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का फैसला किया। बता दें, इस वक्त पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और इसी के कारण फ्लोटिंग ब्रिज का काम शुरू किया ही नहीं गया। ऐसे दिन बीतते गए और फिर आया साल 1922। ये वो साल था जब हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया। इसके बाद हावड़ा ब्रिज कमीशन ने कुछ सालों बाद एक टेंडर जारी किया। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे देशों ने टेंडर का फॉर्म भरा था, लेकिन उस वक्त जर्मनी ने टेंडर के लिए बहुत कम पैसे दिए थे। अब आप सोच रहे होंगे, फिर तो इस ब्रिज को बनाने का टेंडर जर्मनी को ही मिल गया, पर असल में सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दरअसल उस दौरान जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में अच्छा खासा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसकी वजह से टेंडर जर्मनी के हाथ से निकल गया। इस हावड़ा ब्रिज को बनाने का काम दिया गया BBJ यानी ब्रैथवेट बर्न जोसेफ नाम की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हावड़ा ब्रिज एक कैंटिलीवर पुल है जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर फैला है। क्या आपको पता है कैंटिलीवर का मतलब क्या है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, हमें ना। कैंटिलीवर का मतलब होता है एक ऐसा बीम जिसका एक सिरा बिल्कुल स्थिर तो दूसरा सिरा बहुत ज्यादा हैवी रहता है। खैर, इस हावड़ा ब्रिज को बनाने में 1 या 2 टन नहीं बल्कि 26,500 टन स्टील लगा था। अब उस दौर में इतना सारा स्टील, वो भी एक बार में इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल था। अब चूंकि पुल बनाने का काम भी तो नहीं छोड़ा जा सकता था क्योंकि कई लोगों की बात थी, लेकिन तभी कोलकाता की किस्मत खुल गई और भारत की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनी टाटा ने अपने पास से स्टील बेचने की बात कही। ब्रिज को तैयार करने के लिए टाटा कंपनी ने अकेले 23,500 टन स्टील दिया। अब ऐसे में आप इसे ऐसे देखें कि समझ लीजिए ये पुल टाटा का ही है। खैर, जैसे ही सारी चीजें पता चली वैसे ही हावड़ा ब्रिज का डिजाइन तैयार किया गया। अब हावड़ा ब्रिज बनने जा रहा था तभी ब्रिटिश ने एक शर्त रखी, ब्रिज चाहे जैसा भी बने उस ब्रिज के नीचे दूसरा कोई ब्रिज छूना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्रिज के नीचे से गुजरने वाले किसी भी शिप या कोई दिक्कत महसूस ना हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हावड़ा ब्रिज की डिजाइन तैयार की गई। इस डिजाइन में सिर्फ और सिर्फ 4 खंभे बनाने की बात कही गई। ये खंभे ब्रिज के स्टार्टिंग और एंडिंग पार्ट पर लगने थे।
इसको सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि इस पुल के बीचों बीच कोई भी खंबा नहीं लगने वाला था। दोस्तों, वैसे आप जब कभी कोलकाता गए होंगे तो इस ब्रिज को आपने देखा होगा, तो आपको पता होगा कि इसे तारों की मदद से लटकाया भी नहीं गया है। कोलकाता की यह हावड़ा ब्रिज पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ नदी के दोनों किनारे पर करीब 280 फीट की ऊंचाई वाले पाए पर टिका हुआ है। इन दोनों पाए के बीच का डिस्टेंस 1-2 नहीं बल्कि 1500 फीट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, नदी में इस ब्रिज के लिए कोई पाया नहीं है। यही एक वजह है कि जिसके कारण ये आज तक सबसे बड़ा अजूबा है। क्यों आपको नहीं लगता कैसे हावड़ा ब्रिज ज्यों का त्यों एक सदी से खड़ा है? यही नहीं दोस्तों, आपको जानकर सबसे बड़ा झटका लगेगा कि पुल को बनाते वक्त स्टील के प्लेट्स को जोड़ने के लिए नट बोल्ट के बजाय मेटल से बने कील, जिन्हें रिवेट्स बोलते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। अब भले ही दोस्तों इसे कैसे भी बनाया गया, लेकिन आज भी इसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े ब्रिज में होती है। और न सिर्फ गिनती बल्कि हावड़ा ब्रिज दुनिया का तीसरा लंबा ब्रिज है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये दुनिया का ऐसा ब्रिज है जिसका उद्घाटन कभी हुआ ही नहीं। क्या आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों? चलिए आपको इस बात से भी वाकिफ करवाई देते हैं। दरअसल जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था, उस टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर जोरों शोरों से चल रहा था और इसीलिए इस बात को तय किया गया कि इस ब्रिज का उद्घाटन धूमधाम से नहीं करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान की सेना ने इस ब्रिज को तबाह करने के लिए बहुत ज्यादा बमबारी भी की थी। अब वो कोलकाता की खुशकिस्मती समझिए या जापान की बदकिस्मती, इस ब्रिज को आंच भी नहीं आई। खैर दोस्तों, जब पहली बार कोलकाता के हावड़ा तक का ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो इसे नई हावड़ा ब्रिज का नाम दिया गया, लेकिन बाद में इसे रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। बता दें 14 जून 1965 के दिन इस पुल का नाम बदलकर रविंद्रनाथ सेतु रख दिया गया, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। दोस्तों, ये बातें भले ही आपको उतनी हैरान न करें, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इस ब्रिज से करीब 1.25 लाख गाड़ियां रोजाना गुजरती है और 5 लाख पैदल यात्री रोज इस ब्रिज का यूज करते हैं। बावजूद इसके इस ब्रिज को एक खरोंच भी नहीं आई। आप में से बहुत कम लोगों को पता है कि शुरुआती दौर में जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुई थी तो इस पर ट्रेन भी चला करती थी, लेकिन बाद में ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से इस पर बैन लगा दिया गया। वैसे दोस्तों, इस ब्रिज को लेकर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी बताई जाती है कि इस ब्रिज को दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे बंद कर दिया जाता है। जानते हैं क्यों? यकीन मानिए, आप जब इस कारण को सुनोगे तो आपको थोड़ी हंसी भी आएगी और हैरानी भी होगी। दरअसल इस ब्रिज को बनाते वक्त इंजीनियर्स ने बोला था कि अगर ये ब्रिज कभी गिरेगी तो वो 12 बजे गिरेगी। अब इंजीनियर्स ने टाइम तो बता दिया, लेकिन वो बताना भूल गए कि दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे। यही कारण है कि दोस्तों, जिसकी वजह से दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे पुल को पूरा तरीके से बंद कर दिया जाता है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में बताना, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस बात को मानते ही नहीं है। खैर, हावड़ा ब्रिज को लेकर एक कहानी और है जो सबसे ज्यादा फेमस है। कहते हैं इस ब्रिज की एक चाबी भी है जो ब्रिटिश सरकार ने भारत को नहीं दी है। कहते हैं इस चाबी की मदद से ब्रिज को समुद्री जहाज के लिए 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। वैसे इस बात पर इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। दोस्तों, अब ये बात सुनने में आ रही है कि हावड़ा ब्रिज में जंग लग गया है और इस जंग लगने का कारण है पान, क्योंकि इस पुल से रोजाना कई लोग पान खाते हुए गुजरते हैं और वो इसी ब्रिज पर थूक देते हैं। इसे थूकने की वजह से इंजीनियर्स बताते हैं कि जिस पिलर पर ये ब्रिज टिका हुआ है उसकी लंबाई अब आधी हो गई है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं रोजाना इस पुल का इस्तेमाल कितने सारे लोग करते होंगे और उनकी वजह से ब्रिज धीरे धीरे ही सही अपना अस्तित्व खोने की राह में चल पड़ा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हावड़ा ब्रिज के बारे में इतना कुछ जानकर? उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो को देखकर आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। साथ ही ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।